मुतनाज़ ट्वीट पर बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगावत पर उकसाने का इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने पर बानी पीटीआई का एफआईए की तहकीकाती टीम के साथ सामने पेश न होने से इंकार। जवाब में कहा, वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होगा। 4 रुकनी एफआईए की टीम तहकीकात के लिए 1.25 घंटे से ज्यादा अडयाला जेल मौजूद रही। टीम में एफआईए साइबर क्राइम के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। नई तरमीम पर हुकूमती वज़रा के बयानात में तजाद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने तरमीम जरूर करनी है, लेकिन कब करनी है ये मुझे नहीं मालूम। बैरिस्टर अकील कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, अगर नंबर्स पूरे नहीं तो आपके सामने आ जाएगा। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाज़मत में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के नंबर पूरे, दीगर जमातों की सवाबदीद है, वो क्या राय रखते हैं। आईनी तरमीम हो सकती है, इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहते हैं। चीफ वह नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक कल बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। हफ्ते को इजलास बुलाया तो इसमें 2 नंबर क्या है। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पेशी की बातें कियास आराइयां हैं। तरमीमी बिल की बास गश्त। कौमी असम्बली का हफ्ते के रोज इजलास तलब। आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी, कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान। आईपीपीज को नाकाबिले बर्दाश्त, चार्जेस की अदायगियों का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीन फरादी मामला। इस तरह की तरमीम लाना मुश्किल होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अदलिया में तैनाती के तरीकेकार पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई। अब तैनाती अदलिया के जरिए ही होती है। यकतरफा तब्दीली नहीं चाहते, लेकिन इस तरीकेकार में बेहतर है तब्दीली हो। 18वीं तरमीम वाली असल शिक बहाल होनी चाहिए। चाहते हैं अदलिया को ताकतवर बनाएं ताकि मुकदमात का बोझ कम हो और आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले। आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी इस्लाहात तजवीज़ कर दें। इस हवाले से कोई चीज आई तो गौर होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं। मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को सियासी बलोगत का मुजाहरा करना चाहिए। उमर अयूब कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी के अक्सरियती मेंबरान तो हुकूमती जमातों के हैं। पार्लिमानी कमेटी वो कवानीन बनाए कि आइंदा 9 सितंबर जैसा वाकया ना हो। खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज कई हफ्तों कबल दी थी। जब पानी सर से गुजर गया तो सबको ख्याल आया और कमेटी बनी। पार्लियामेंट ना पीटीआई की ना दीगर जमातों की, पाकिस्तान के अवाम की है। हमारे साथी रहनुमाओं को जबरी लापता किया गया। लापता रहनुमाओं को बिठाकर इंटरव्यू कराए गए। इस वक्त मजम्मत क्यों नहीं की गई। किसी अदारे का वकार बाकी नहीं रहने दिया। कर क्या रहे हैं पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोजा रिमांड कलअदम करार देने के फैसले में रिमार्क्स। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, यह अदालत भी मामला देख सकती है। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। ऐसा क्या हो गया कि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, इस FIR का मुसन्निफ भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। शुएब शाहीन से डंडा बरामद करने के बयान पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कह के चीफ जस्टिस ने कहा, 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को जुडिशियल कर दिया गया। दिल पर पत्थर रखकर हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे साथ नाइंसाफी की, बच्चों खवातीन पर जुल्म किया गया। हमने सब्र का मुजाहरा किया।
हमारे कारकुनान को उठाया गया, कारोबार तबाह किया गया। अगर आपने हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। पार्लियामान की यह स्पेशल कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर ऑपोजिशन, बाकी सब हुकूमत से हैं। लतीफ खोसा ने कहा, 9 सितंबर को पार्लियामान पर हमला किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती हमने गुज़िश्ता दिनों देख ली। इससे ज्यादा और पार्लियामान की क्या तस्दीक होगी। आइन को मनहदम और पार्लियामान पर शब खून मारा गया। हुकूमती अरकान को भी पता नहीं आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर की पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल। तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। पुलिस अफसरान को भी हिदायत मौसूल। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने पर मुशावरत। काउंसिल के इजलास में तरमीम के मुजव्वजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक। जुडिशल कमीशन इजलास के लामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के कवानीन में तरमीम के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम की। नया ड्राफ्ट 28 सितंबर को होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वजा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल कारकुन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट जजेस की सिलेक्शन कमेटी में मुतल्लिका सूबाई वजीर कानून की शमूलियत पर इत्तफाक। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। इजलास मौखर की तजवीज, कहा आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजह से ही मौखर किया गया। दीगर अरकान का इजलास मौखर करने की तजवीज से इख्तिलाफ। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी की शिरकत। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ शरीक न हुए। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी, सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नौजवान नस्ल की मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और दाखिली रास्तों पर स्कैनिंग यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं। तमाम इदारे तैयारी मुकम्मल रखें। मुतासरा अफराद के लिए करंटीना सेंटर्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को जम अजला में हर मुमकिन मदद करती रहेगी। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ की जिला और अगजई के दौरे के दौरान जवानों से बातचीत, कहा शोहदा की कुर्बानियां लगन और कुर्बानी के जज्बे से लड़ने की हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ की वादी तीरा और गिरदनवा में की गई इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर तैयारी को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का इयादा। अली अमीन गंडापुर को मीडिया और खवातीन से माफी मांगनी चाहिए। इख्तिलाफ राय PTI वालों के नजदीक जम। वफाकी वजीर इत्तेलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सहाफियों को गालियां निकाला मखसूस सियासी जमात का रवैया। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालफिन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल उनका वतीरा। PTI की जानिब से फौज को निशाना बनाया जा रहा है। PTI वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फुटेज मौजूद है। नकाब पोशों ने गिरफ्तार किया हो तो सबूत सामने लाएं। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान मामले पर अच्छा नहीं किया, वो अफगानिस्तान जाएं और वहीं रहें। बिलावल भुट्टो कहते हैं मैं कोई मीडिया और खवातीन को गालियां निकालेंगे और तो वो सुनने रहेंगे। मीडिया को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। मीडिया का स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि झूठ ना चले। दुरुस्त खबर को भी इतनी ही कवरेज मिलनी चाहिए जितनी गलत खबर को मिली।
पाकिस्तान का कोई शहरी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, लेकिन पहली बार इस पर भी सियासत हो रही है। कमेटी में सारी जमातें शामिल, रोज बरोज जबरदस्ती कुछ नहीं करना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आज भी अमल शुरू कर दें। नैब रिफॉर्म्स बहुत जरूरी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का भी यही मंशूर है। अली अमीन को एतमाद के वोट का मशवरा बरादराना दिया, सरकारी नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आला को अच्छी टीम का इंतखाब करना चाहिए था, लेकिन टीम का कप्तान ही नाअहल है। इतने में कपड़े नहीं बदले जितने उनकी काबीना के लोग तब्दील हो गए। आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जिनसे अपना सूबा नहीं संभाला जाता वो तालिबान हुकूमत से बात करने की बातें कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत से अगर बात करनी है तो वफाकी हुकूमत ने करनी है। गवर्नर राज के हक में नहीं, बीमारी का हल देखना है। वजीर आला के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के ऐलान को सपोर्ट करते हैं। एमपीए अजमल खान का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब, कहा खित्ते में अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बात करना जरूरी। वजीर आला ने अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात करके अमन की बात की। बाज़ इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं, इदारों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। डॉक्टर इसरार ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब। कबायली अजला में पुलिस एहलकारों की कत्लेआम जारी। आए रोज लोगों को भत्ते के कॉल्स मौसूल हो रही हैं। अमन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अली अमीन गंडापुर का सहाफियों के बारे में बयान। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज, माइक हटा दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफी का मुतालबा, माफी ना मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा की मनाने की कोशिश, कहा अली अमीन गंडापुर से बात करूंगा। सहाफियों के बारे में जो बात हुई वो गलत थी, सहाफियों के मुतालिक ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस बात की वजाहत खुद करूंगा। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती अरकान का सेनेटर फलक नाज चितवाली को ऐवान से ना निकालने पर वॉकआउट। वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर भी सेनेटर का एहतजाज। फैसल वावडा ने कहा इंसाफ ना हुआ तो कल फिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे। कल पीटीआई की किसी खातून पर बात आएगी, ये माफी नहीं मांग रहे, हम गलती पर 10 बार माफी मांग लेते हैं। गलती पर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज ने कहा फलक नाज ने ऐसी बातें की भी नहीं थी जैसे कौमी असेंबली में होता है। हमारे वजीर आला के बारे में हर तरह की गैर इखलाकी बातें की गईं। हमारे पास रिकॉर्ड है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। ये मंसूबा बनाकर आए थे, ऐवान नहीं चलने देना। हुकूमत को कोई परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर आज तक वजीर आजम ने कोई बयान नहीं दिया। मुल्क क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं, सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार की कोरम की निशानदेही। इजलास आज दोबारा होगा। £190 मिलियन रेफरेंस इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। एहतसाब अदालत का हुक्मनामा। हुक्मनामे में कहा गया जुल्फी बुखारी को 6 जनवरी 2024 को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था। जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 कनाल अटक में 1301 कनाल अराजी के मालिक। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद अटक में अराजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। जुल्फी बुखारी के मालूम पतों पर नोटिस जारी किए जाएं। 7 रोज में तामीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद केस। वफाक और इलेक्शन कमीशन से 27 सितंबर तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया ये केस कैसे काबिल समाअत है। वकील ने कहा गुज़िश्ता समाअत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जज ने कहा नैब एक्ट की शिकें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई हैं तो फिर वो कैसे चैलेंज हो सकती हैं। अगर तरमीमी एक्ट गैर आईनी हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। अगर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन 15 दिनों में जवाब जमा नहीं करवाते तो आपका हक दिफा खत्म होगा। कारसाज हादसा इम्तना मंशियात एक्ट के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। सिटी कोर्ट कराची ने दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत भी मंशियात के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर चुकी। मुकदमे में फरीकैन के दरमियान सुलह की बुनियाद पर मुलजिमा की जमानत मंजूर की जा चुकी।
रावलपिंडी में 2 कजन तालिब इल्म पुलिस टॉर्चर में जाँ बहक। वुड्स और अहलियान इलाका का पेशावर रोड ब्लॉक करके एहतजाज। वुड्सा ने इल्जाम आयद किया तलबा को मुबैना पुलिस मुकाबले में नहीं टॉर्चर से हलाक किया गया। पुलिस ने दोनों तालिब इल्मों की लाशें वुड्सा के हवाले कर दी। जेल में मुलजिम को वीआईपी प्रोटोकॉल देना पुलिस को महंगा पड़ गया। मीवाला सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 5 एहलकार मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जेल से रिहा मुलजिम की प्राइवेट गाड़ियां जेल के अंदर आने में सहूलतकारी की। जेल के अंदर से वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों के स्क्वाड में सवार कराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीआईजी का एक्शन, इंक्वायरी का हुक्म। अमेरिका में लापरवाह ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से पाकिस्तानी तालबा शदीद जख्मी। ड्राइवर फरार। हादसे में तलबा की 6 मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर। ह्यूस्टन के अस्पताल में अहम सर्जरी होगी। कराची की 25 साला दानिया जहीर एमबीए की तालबा। उनका कहना था गाड़ी सवार ने रुक कर ये तक नहीं देखा जिंदा भी हूं या मर गई। हादसे ने सारे ख्वाब तोड़ दिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तालबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा दुआ है दानिया जहीर का ऑपरेशन कामयाब हो। जख्मी पाकिस्तानी तालबा के अहले खाना ह्यूस्टन जाना चाहते हैं तो हर मुमकिन मदद करेंगे।